स्वराज पार्टी। देखो क्लास में ही याद हो जाए, क्योंकि बाद में जीएस एग्जाम में जल्दी कोई पढ़ता नहीं, तो क्लास में अगर याद हो गया तो याद हो गया, नहीं तो बाद में सिर्फ आप क्वेश्चन करिए, नोट्स उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वराज पार्टी कब? 1934। किसने? ये भी तो भाई किसका आइडिया था? एमएन रॉय का आइडिया था। 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है? किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये पूछेगा कब? तो 6 साल हम बताए ही थे, 1946। ठीक है, अगस्त ऑफर हटा दे रहे हैं, अगस्त ऑफर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अलग से पूरा अगस्त ऑफर पढ़ाया जाता है, ठीक है? 1946 में। अब इसमें कौन कौन आदमी थे? 3 आदमी आएंगे ना। कौन? एल से लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और सी से क्रिप्स, ठीक है? अब ये तीनों आ गए। अब इन तीनों ने क्या कहा? इन तीनों ने कहा कि भाई चलिए बनाइए, ठीक है? तो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ ना भाई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। एक लोग कितने लोग पे कर रहे थे? 10 लाख पे, ठीक है? पद्धति ये थी, अप्रत्यक्ष हुआ। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? 296। अब पूछ दे महिलाएं, वुमेन, तो 15। इतना हुआ, ठीक? अब जब हम इनको बना लिए, 15 महिलाएं बता दिए अप्रत्यक्ष से, तो एक क्वेश्चन पूछा, क्या हम बताए थे कि क्या वयस्क मताधिकार था? तो यहां लिख लो, वयस्क मताधिकार नहीं था, साफ साफ नहीं था, ठीक है? वयस्क मताधिकार नहीं था। अब इतनी चीजें यहां पे हो गई। अब देखो आगे, जब बना लिए तो अब संविधान सभा का काम कराया जाए। तो संविधान सभा ने पहले क्या किया? अपनी फर्स्ट मीटिंग की, ठीक? अब इसमें उन्होंने क्या किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, एस सिन्हा भी लिख लेना चलेगा, सिन्हा को क्या किया? टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया, टेम्पोररी अध्यक्ष या चेयरमैन, ठीक है? ये हो गया। अब देखो इन्हीं को क्या कहा जाता है? पहला अध्यक्ष। क्या? पहला अध्यक्ष। क्वेश्चन जब भी पूछे, सिर्फ अध्यक्ष पूछे, वो कब चुने गए थे? अच्छा, ये हुआ कब था? 9 दिसंबर। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, ठीक है? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब दूसरी, सेकंड प्रसाद, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो सिर्फ अध्यक्ष पूछे या पूछे परमानेंट अध्यक्ष? परमानेंट तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। अब ये कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है भाई, बूढ़े लोग थे, एक दिन गैप लेके करते थे, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है? अब पूछा कि भैया जब ये लोग मिल रहे थे तो कुल कितनी बार मिले? 12 बार क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट की ये अधिवेशन हुआ, 12 अधिवेशन हुआ, ठीक है? 12 अधिवेशन हुआ, ठीक? अब क्वेश्चन एक ये पूछता है कितनी बार इन्होंने इसको बांचा? तो 3 बार इसका क्या हुआ? रीडिंग या वाचन। हिंदी कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, अगर शुद्ध हिंदी पे आ जाएं, आप संविधान पढ़ेंगे शुद्ध हिंदी में तो वो ज़्यादा टफ है। 3 बार बांचा गया। अच्छा, इसको कितना समय लगा था? ये 12 बार मिलने तो टोटल कितना समय लग गया? तो टोटल समय लग गया था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ये हो गया टोटल टाइम, ठीक? 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है? अब संविधान सभा बन रही है तो किसकी सलाह पे? तो यहां लिख लो सलाहकार, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है? यहां लिख लो सलाहकार कौन था? तो बताए ही थे
बेनेगल नरसिंह राव, इसका मतलब BN राव। ठीक, BN राव हो गया। अब इसको बना तो हम लिए 12 बार में लिए, 3 बार पढ़ लिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन भी लगा दिए। ठीक, तो अब इसको अपनाइए, इसका मतलब है कि अंगीकृत करिए, अडॉप्ट करिए, अडॉप्ट या अपनाना। कब करेंगे? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब यही होगा क्या हमारा संविधान दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। जब इतना काम कर लिए और जवाहरलाल नेहरू जो है 26 जनवरी को रावी नदी के तट पे झंडा फहरा लिए, तो 26 जनवरी को भाई पहली बार झंडा फहरा है, स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस मनाए हैं हम, तो भाई हम किस दिन लागू करेंगे अपना संविधान? किस दिन लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 को, और इसी को क्या हम बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब बताइए इसमें कोई दिक्कत संविधान सभा को समझने में या किसी चीज में? अब पूरा बोर्ड देख लीजिए। अब क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसके बाद देखिए कि क्या इस बोर्ड के बाहर क्वेश्चन है। अब इसमें संविधान सभा से इतना ही सवाल है। अब संविधान सभा बनी थी, संविधान बनाए थे, तो उसकी कमेटियां बनी थी, छोटी छोटी कमेटियों को, कार्यों का बंटवारा करके कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी क्या थी, कैसे काम की, या संविधान सभा का पहला काम क्या था, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।